कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि रे माधर चोत तुम प्रधानमंत्री को गाली दो? आए तुम रंडी नाच करेगा मरीन ड्राइव पर जाकर के 4 गो छौरा के साथ। भाई बोलने दो ना, भाई बोलने दो ना, इंपॉर्टेंट बात है, बोलने दो ना। कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या वो किसी की मां नहीं थी? ना, ये खबर गलत है। मोदी जी ऐसा कुछ करबे नहीं। अरे उनका वीडियो भैया, राजनीतिक में जो बहन चोत गाली देगा उमा को, आए उमा क्या ये जो माँ का सम्मान करना है कि मोदी जी के माँ का सम्मान करना है? भाजपा का चूरन है, दो है, पहला धर्मवाद का, दूसरा राष्ट्रवाद का। ये लोग पहले रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे। बोलने दो भाई, अरे हम बीच में नहीं बोल रहे, अरे हम बीच में नहीं। मैं खुद एनडीए का वोटर हूँ, एनडीए का मैंने जब से 18 साल हुआ एनडीए को ही वोट दिया हूँ, लेकिन सर मैं कर्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं दुर्योधन का साथ नहीं दूंगा, जहाँ गलत वहाँ गलत है। तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष सिंह। आज हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और आज बिहार को बंद किया गया था एनडीए के द्वारा। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया था आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, लेकिन जिसने भी गाली दिया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बिहार को बंद किया गया है। और तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बिहार बंद का बिहार चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो बिहार बंद हुआ आज, वो काहे लिए हुआ था? देखिए, बिहार बंद हुआ ये आप लोग सब जान रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यतः कारण है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी मां को गाली दी गई थी, और ये बात आप सब जानते हैं। और जो गाली देने वाला आदमी था, उस आदमी का राहुल गांधी से उसका कोई रिलेशन नहीं था उस चीज़ में, ठीक है। अभी जैसा हम देख रहे हैं अनुच्छेप लगाया जा रहा है मोदी जी पर ही। आज तेजस्वी यादव बोल रहा है कि इसमें भी मोदी जी का ही मतलब कुछ न कुछ लोचा है कि वही अपना आदमी को भेजे गाड़ी दिलवाए एक न्यूज़ बनाने के लिए। तो भाई तेजस्वी, हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि कोई आदमी चाहेगा कि हम अपनी माँ बहन को गाली सुनवाएं, ऐसा तो नहीं है। और सबसे पहला बात है, आप हमें बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि रे माधर चोत तुम प्रधानमंत्री को गाली दो? आए तुम रंडी नाच करेगा मरीन ड्राइव पर जाकर के 4 गो छौरा के साथ, ठीक है, तुम डांस करेगा। तुम ये क्या कर रहा है? ये तुम प्रधानमंत्री को गाली दोगे, तुम भड़काओगे। अरे नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के बीच का हम फर्क आपको सिर्फ बताते हैं। आप बोलोगे नरेंद्र मोदी क्या किए और तेजस्वी यादव क्या किए हैं, ठीक है। आदमी को चाहिए खाने के लिए अनाज, मोदी जी दिए हैं। घर में शौचालय चाहिए, मोदी जी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में चलिए, रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि वो पिछड़ गए, या कुछ चीज़ें रह गया है जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो चीज भी पूरा होगा। बात यहाँ पे मुद्दा है गाली का। तो कहा जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या वो किसी की मां नहीं थी? ना, ये खबर गलत है। मोदी जी ऐसा कुछ करबे नहीं। अरे उनका वीडियो भैया, उनका मोदी जैसा नहीं बोले। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक चीज मान लेते हैं कि चलो ठीक है बोले होंगे, ठीक है, 1 मिनट बोले होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर गाली भैया, ठीक है, इसके बाद अमित शाह ने खुद ये बोला है कि अगर राहुल गांधी की नानी ऊपर से आ जाए फिर भी CAA का नहीं रोकवा सकती हैं। तो वो क्या था? अच्छा, तो इसमें गाली वाला बात कहाँ था? ठीक है, ये तो एक हो गया चैलेंज वाली बात। डीएनए से बड़ा कोई गाली होता है खराब? अरे डीएनए से बड़ा, 1 मिनट, सबसे ज्यादा हंसी आता है जेडीयू वाला लोग पे कि आज रोड पे उतरा हुआ था विरोध करने के लिए कि माता का सम्मान करो, है? और डीएनए से का सम्मान हुआ, माता का सम्मान कहाँ हुआ? तो यही वो माँ जो स्वर्गवास कर चुकी है, तो पूछने का बात है उस माँ का कहाँ लेना देना है राजनीतिक में? जो बहन चोत गाली देगा उमा को, आए उमा क्या ये जो माँ का सम्मान करना है कि मोदी जी के माँ का सम्मान करना है? नहीं, पहले आप बताइए। एक बात, अच्छा, माँ का सम्मान करना है कि मोदी जी के माँ का सम्मान? यह राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिक खेला आप भी तो कर रहे हैं भैया। अच्छा, आप भी तो कर रहे हैं। आप क्या किए? क्या मतलब होता है? अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, वो कौन सा इज्जत दिया है? एकदम देगा, एकदम बोलेंगे कुछ। आज तो अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। बात है एकदम लिखित सामने। सम्मान करना है कि मोदी जी के माँ का सम्मान करना है? सबके माँ का सम्मान करना है कि मोदी जी के माँ का सम्मान करना है? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। इसको सोचना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरह से गार्जियन है, ठीक है। 140 करोड़ जनता को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यार तेजस्वी जी का क्या है? वो खाली जातिवाद करेंगे, धर्मवाद। एक चीज हमको बताइए मुस्लिम भाई, एक चीज बताइए, जो धर्म जात अपना बेच दिया, ठीक है। मोदी जी की माँ को गाली देनी है कि सबको गाली देनी है?
गालीबाज को सपोर्ट नहीं, जो बात है सो बात हम बोल दिए। चलिए, थैंक यू। मोदी जी ने जो बोला था, जो गालियां दी थी, क्या वो गाली नहीं थी? अभी जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है बीजेपी से, उन्होंने क्या क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि केजरीवाल को उनकी मां की कोख में वापस भिजवा देंगे। इसके बाद ये भी गलत है, तो दो तरफ सही बात सही है, गाली वो भी गाली दिया, सही बात है। अब आप हमको पूछे बिहार बंद है, इसमें कहीं ना कहीं ये क्या मुद्दा है? मतलब तो मुद्दा आप देखिए, गाली की वजह से ही बंद हुआ है ना। तो जहाँ तक हम सुन रहे, जो खबर आ रहा है, जो जनता बोल रही है, जो आप लोग भी जान रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से गाली की वजह से बंद हुआ है या फिर किसी और वजह से बिहार बंद है? आपको देखिए, आप कुछ और वजह होगा, अगर होगा तो वजह हम उतना जान नहीं रहे, लेकिन जो इनका गलती नहीं है। हमको जहां तक लगता है भाई साहब पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। हम बता रहे, आप सुनिए, गाली दो लोग देता है, चाहे तो वो विक्षिप्त हो माइंड से और नहीं तो इमोशनली कनेक्टेड हो। ये इंसान जो है पॉलिटिकली नहीं, इमोशनली कनेक्टेड है। इनके सर पे जो अभी है ना, वो जो अंधभक्ति होता है वो चढ़ा हुआ है, अभी नहीं उतरा, इनका उतरेगा। अगर इन पे आई बात तो हम बता रहे आपको, जो सुनिए, अभी से पहले 2021 के आसपास तक लगी, जो भाजपा का चूरन है दो है, पहला धर्मवाद का, दूसरा राष्ट्रवाद का। हम उसमें बहुत ज्यादा लिप्त हुए थे और उसके चलते 2014 से 2021 तक भाजपा को इतना समर्थन किया है कि मैं हिंसक हो चुका था, मार चुका हूं किसी को इस बात के लिए कि उसने भाजपा का विरोध किया था और इतने गंदे तरीके से विरोध करता था कि मुझे बुरा लगता था। अगर कोई इंसान इमोशनली कनेक्टेड हो तब। अब आता है बारी कि अगर कोई इमोशनली नहीं कनेक्टेड हो, बुद्धि से सोचे कि पॉलिटिकली क्या गलत है क्या सही है, तो गालियां मुंह से किसी के लिए नहीं आएगा। अगर किसी एक के लिए आ रहा है तो पक्का वो इमोशनली किसी एक से कनेक्टेड है, दूसरा तरफ वो सोचने का क्षमता ही खत्म हो गया। फ्रस्ट्रेशन निकल हाँ, वो सोचने का अगर क्षमता होता तो माँ सबकी होती है। एक बात हमको आप बताइए, ठीक है, ये जो बोला जा रहा है कि मतलब मोदी जी का पार्टी का जो आदमी है वो ये राहुल गांधी के रैली में स्टेज पर चढ़ करके मोदी जी को गाली दिया, मोदी जी का आदमी हो किसी का आदमी हो, गलत है, उसको जाके जेल में डालो। हाँ, तो ये बात बोलिए, जा चुका है, वो जेल जा चुका है भैया। डालने के बाद क्यों हुआ? एक मिनट, एक चीज बताइए, इनको पॉलिटिकली उतना ज्यादा एक्टिव इंसान नहीं है, इनको उतना जानकारी नहीं है। आपको ये पता है कि जिसने पीएम मोदी की मां को गाली दिया था वो जेल जा चुका है, उसने माफी भी मांग लिया है। क्या इसके बाद भी बिहार बंद करना सही है आपके हिसाब से? तब देखिए, तब कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है बिहार बंद करने तो का। एक मिनट, एक चीज बताइए, लोग जो पर्चा लेके टहल रहे हैं, जो बैनर और पोस्टर लेके चहल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं भी माँ हूँ और माँ के सम्मान में दिलीप जायसवाल अपना जेंडर चेंज कर लिया। बोल रहे हैं कि एक चीज बताइए, ये जो बिहार बंद किया गया है माँ के सम्मान में बंद किया गया है, मैं भी माँ हूँ। तो क्या आपको लगता है सिर्फ ये बिहार में चुनावी फायदे के लिए बिहार बंद किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा? देखिए, हमरा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी फायदे के लिए सिर्फ बिहार बंद किया जा रहा है। फिर क्या मुद्दा है? उसने माँ को गाली दिया और वो जेल में जाके बंद है, गिरफ्तार हो चुका है, वो माफी भी मांग चुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद जेल गया, अपना गलती से जेल गया है, अपना कुकर्म से जेल गया। हो गया ना, क्या कीजिएगा? मामला खत्म। बीजेपी में उसे क्या चाहती है? उसका खाल उधरवाना चाहती है, उधरवा ले, और क्या चाहती है? बिहार की जनता को उससे क्या दिक्कत है? केकरो माय को गाली दे, बिहार की जनता को क्या दिक्कत है भैया? बिहार की जनता पिसा रहा है। अब सुनिए 2 मिनट, ये जितने युवा है ना, अभी 4 दिन पहले अगर आप आते तो ये लोग पहले रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे। बोलने दो ना भाई, अरे हम बीच में नहीं बोल रहे, अरे हम बीच में नहीं बोलते, बोलने दो ना, इंपॉर्टेंट बात है, बोलने दो ना। देखिए, यही लोगों का एम था, सारे नेताओं का, रोजगार का मुद्दा भटका दो, पलायन का मुद्दा भटका दो, बाढ़ सुखाड़ का मुद्दा भटका दो। देखिए, जो लोग रोजगार की बात कर रहे थे, आज ये लोग माँ बहन पे आ गए, कोई इज्जत कर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। यही ना मेन मुद्दा क्या है यहाँ का? पलायन, रोजगार, बाढ़ सुखाड़। अभी आ रहा एक जिला पड़ता है सर, आ रहा वहाँ एक गाँव है जवनिया, पूरा डूब गया, पंजाब पूरा डूब गया। वो मोदी सब मुद्दे से भटका दिए लोगों को पूरा। अभी नहीं, और अभी नहीं, अभी एनटीपीसी का सर एग्जाम चल रहा है। एनटीपीसी के एग्जाम में आप सड़क जाम कर दिया, कितना विद्यार्थी लेट हुआ, कुछ का परीक्षा छूट गया। पहली बार दिल से समर्थन करने का क्या जरूरत है करने का? इतना ही नहीं, एनडीए के लोग 4 दिन पहले, ये एनडीए गठबंधन के लोग भी कर रहे थे। एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है सर, और आईबीपीएस वगैरह का भी एग्जाम चल रहा है, और आप ये रोड जाम कर जा रहे हैं, एग्जाम स्टूडेंट का छूट रहा है। आपसे पंजाब का बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिहार का बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, पलायन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये कंट्रोल कर दीजिए। अरे यही तो तुम लोग को भड़का रहा है, अरे यही लोग को भड़का रहा है। ये लोग ये रोजगार पे बात नहीं करके, रोजगार पे बात नहीं करके ये लोग जाति धर्म पर आ जाए, माँ बहन पर आ जाए, मुद्दा भटक जाए। वो बिहार में कहावत है, कोना कोनी कौन कोना, सौतली पुदाऊ करना। इधर का मुद्दा उधर भटका दो, उधर का मुद्दा इधर भटका दो, मैंने मुद्दा दब गया। इसीलिए सारे नेताओं से निवेदन करता हूँ सर, बाढ़ सुखाड़, पलायन और बेरोजगारी पे बात कीजिए सर। ये
ठीक है, आपकी माँ के साथ गलत हुआ, किसी की माँ के साथ गलत हुआ, हमें अफसोस है उसका, लेकिन मेन मुद्दे पे आइए। सहमत हूँ, इन्होंने सब जो बोला सही बोला है, लेकिन सबसे बड़का जो बात है ये नहीं बोले, सबसे बड़का जो मुद्दा भटकाने वाला था, हाँ नहीं वो भी स्टूडेंट का एग्जाम छूटा है, एग्जाम का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दा के साथ साथ वोट चोरी का भी मुद्दा है, जिससे इन लोगों ने भटकाने का काम किया है। सबसे बड़ा स्टूडेंट गया एसएससी के मैटर में, कई जगह पर कंप्यूटर में एग्जाम होने के पहले सबमिट हो गया, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इंटीरियर एरिया में स्टूडेंट खाली इतना ही बोला कि सर इंक्वायरी कमीशन बैठा दीजिए, उनको डंडों से पीटा गया। बीपीएससी आंदोलन में डंडों से पीटा गया। स्टूडेंट क्या मांगने गया था? आपका टिकट मांगने गया था पार्टी का, अपना न्याय मांगने गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा राजा कोई नहीं हुआ भारत में, उन्होंने भी कभी शिक्षकों का अपमान नहीं किया था, लेकिन माननीय मोदी जी शिक्षकों पे लाठी चलवा दे रहे हैं। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य से ही बड़े हो गए। खा क्या है का यार, आज पहली बार अरे भाई, तो मैं एनडीए का, मैं खुद एनडीए का वोटर हूँ। एनडीए का मैंने जब से 18 साल हुआ एनडीए को ही वोट दिया हूँ, लेकिन सर मैं कर्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं दुर्योधन का साथ नहीं दूंगा, जहाँ गलत वहाँ गलत है। बहुत बढ़िया। तो आइए कुछ भाई साहब, जो बिहार बंद है, आपको लगता है कि ये सिर्फ गाली की वजह से बंद हुआ है, फिर कोई और मुद्दा हो सकता है? ये मुद्दा भटकाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये वोट चोरी हुई है, गुमराह करने का मेन मैनिफेस्टो है इन लोग का, कि कोई चीज नहीं है। अब सत्ता चेंज दिख रहा है आप लोगों को कि सत्ता यहाँ पे परिवर्तन होना तय है, आरजेडी आना तय है यहाँ पे, और गठबंधन की सरकार आएगी, जिसके वजह से विपक्षी लोग बौखला गई है। उनको कुछ नहीं दिख रहा, मुद्दा गाली की दिख रही। भाई जो गाली दी उनके पकड़ के जेल में डाल दो, सिंपल सी। सरकार तो आप ही की है। वो सही बात है, सरकार तो आप ही की है, आप उनको डाल दो जेल में। उसको जेल में डाल भी दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा दबाया नहीं जा रहा है, और 5 दिन के बाद ध्यान टूटता है कि हमको बिहार बंद करना है। ये तो गलत है ना। आज क्या हुआ, एक टीचर के साथ, एक महिला शिक्षक के साथ उनको जबरदस्ती मारा पीटा गया। ये कहीं ना कहीं गलत बात है। जबरदस्ती कोई टीचर को पकड़ के गाली देना, बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में, और सब अदर स्टेट में भी तो होना चाहिए ना। बिहार में ही क्यों? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि लोग इस बिहार बंद को लेकर के क्या सोचते हैं, और लगभग सबको, जितने लोगों से हमने बात किया, लगभग सबको ये पता चल चुका है, इधर आ जाइए, सबको लगभग ये पता चल चुका है कि बिहार बंद सिर्फ एक चुनावी फायदे के लिए एक मुद्दा उठाया गया है, जबकि इसका कोई गाली से संबंध नहीं है। तो आप बने रहिए, आगे की जो भी रिपोर्ट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे।